Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel, The Bottom Education. How are you doing? I hope that you are safe and sound. Today we are talking about important daily use sentence. Coming to the point, let's not beat about the bush talk sense. हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, काम की बातें करते हैं. So, let's begin. महंगी हो रही है. प्राइस इज राइजिंग. महंगी हो रही है. प्राइस इज राइजिंग. चलिए हम इनके सेंटेंस बनाते हैं. द ऑयल ऑफ प्राइस इज राइजिंग. तेल की कीमत बढ़ रही है. आप नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा. मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा. द राइस ऑफ प्राइस इज राइजिंग. चावल की कीमत बढ़ रही है. राइस के बदले आप अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़. द अनियन ऑफ प्राइस इज राइजिंग. प्याज की कीमत बढ़ रही है. ETC. नेक्स्ट, खाली हो रही है. हमने रेंट पे लिया था मकान, बट हम खाली कर रहे हैं. एट दैट टाइम हमारा फ्रेंड पूछता है कि आप क्या कर रहे हो. मैंने बोला है कि अभी रूम खाली कर रहे हैं हम. तो हमारे रूम अभी खाली हो रही है. यू कैन से गेटिंग वैकेट. एन साइलेंट होता है. गेटिंग वैकेट. फॉर द एग्जाम्पल, द शॉप इज गेटिंग वैकेट. दुकान खाली हो रही है. और हाउस खाली कर रहे हैं या किसी का घर खाली कर रहे हैं. द हाउस इज गेटिंग वैकेट. एन साइलेंट है. यू कैन से वैकेंट. बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि एन को भी पढ़ेंगे. वैकेंट वैकेंट. सो यू कैन से वैकेट. द शॉप इज गेटिंग वैकेट. दुकान खाली हो रही है. बहुत सारी चीज़ें खाली होती है. मकान खाली हो रही है. पानी भरा हुआ उनको खाली कर रहे हैं हम, है ना. आप अलग अलग प्रकार से सेंटेंस को जोड़कर बना सकते हैं आप. नेक्स्ट, देर हो रही है. गेटिंग लेट. देर हो रही है. गेटिंग लेट. फॉर द एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग लेट. मुझे देरी हो रही है. आई एम गेटिंग लेट. मुझे देरी हो रही है. जल्दी से सामान दो मेरा. आप लेट हो रहे हो. आप देरी हो रहे हो या आप देर हो रहे हो. यू आर गेटिंग लेट. यू आर गेटिंग लेट. आप देर हो रही थी. आप देर हो रही थी. यू वर गेटिंग लेट. आप लेट हो रही थी. यू वर गेटिंग लेट. नेक्स्ट, गर्मी हो रही है. नाउअडेज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और हम ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं अपने डेली लाइफ में. बाहर बहुत गर्मी है, मत जाओ, काले पड़ जाओगे. बहुत सारी बातें होती है. इट्स हॉट. इट्स हॉट. गर्मी हो रही है. इट्स हॉट. फॉर द एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी हॉट टुडे. इट्स वेरी हॉट टुडे. आज बहुत गर्मी है. आज बहुत गर्मी है. इट इज़ वेरी हॉट टुडे.
और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चीज़ कोई टेंस वेंस में नहीं बताने वाला, ना कोई एक्सपर्ट टीचर बताएंगे आपको। प्रॉपर तरीके से आपको टेंस बता दिया जाएगा, बट आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। जबकि हम डेली यूज़ करते हैं, देर हो रही है, गर्मी हो रही है, शादी हो रही है, भीड़ हो रही है, जल्दी हो रही है, महंगी हो रही है, खाली हो रही है। तो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। भीड़ हो रही है, इज क्राउडेड। भीड़ हो रही है, इज क्राउडेड। फॉर द एग्जाम्पल, द स्ट्रीट इज क्राउडेड। गली में भीड़ हो रही है, गली में भीड़ हो रही है। नेक्स्ट, जल्दी हो रही है, इन हरी। जल्दी हो रही है, इन हरी। फॉर द एग्जाम्पल, आई एम इन हरी। मुझे जल्दी हो रही है। आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, भाई आपको जल्दी हो रही है, उसे जल्दी हो रही है, मुझे जल्दी हो रही है, जल्दी से करो। मुझे जल्दी हो रही है, मुझे जल्दी हो रहा है, भाई जल्दी से काम निपटो। जिस काम से आए हो वो काम करके जल्दी से निकलो। तो जल्दी हो रही है। ही इज़ इन हरी। उसे जल्दी हो रही है, उसे जल्दी हो रही है। भाई 5 मिनट रुक जाओ, जल्दी क्या है। काम आप पढ़ाई करोगे तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे ना। आप ये थोड़ी कहोगे भाई आप मुझे 2 महीने में या 1 महीने में इंग्लिश सिखा दो। तो उसे जल्दी हो रही है इंग्लिश सीखने को। पेशेंस, हैव पेशेंस रखिए। आप सेंटेंस को डेली यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डे बाय डे इंग्लिश आप सीख जाएंगे। जल्दी हो रही है, इन हरी। फॉर द एग्जाम्पल, नंबर 1, आई एम इन हरी। मुझे जल्दी हो रही है। ही इज़ इन हरी। उसे जल्दी हो रही है। यू कैन यूज़, आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में जोड़कर आप बना सकते हैं इस सेंटेंस को। लड़ाई हो रही है। लड़ाई का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, शायद आप भी लड़ते होंगे घर में, भाई बहन सिबलिंग से, बाहर में, अंदर में, कहीं भी लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई एक ट्रेंड है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। लड़ाई हो रही है, कहते हैं ना भाई बहन में लड़ाई हो रही है, सिबलिंग में लड़ाई हो रही है। देयर इज अ क्वारल। लड़ाई हो रही है। देयर इज अ क्वारल। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देयर इज अ क्वारल इन द स्ट्रीट। गली में लड़ाई हो रही है। अगर इसी सेंटेंस को हमें ये कहना है, बाहर लड़ाई हो रही है, सो यू कैन से देयर इज अ क्वारल इन द आउटसाइड। अगर यही लड़ाई घर में हो रही है तो देयर इज अ क्वारल इन द हाउस। घर में लड़ाई हो रही है। घर में लड़ाई हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, शादी हो रही है। बताओ भाई इस सीज़न में किन किन की शादी हो रही है, कमेंट करके बताओ। या किन की होने वाली, कज़न, सिबलिंग, किसी ना किसी की तो शादी हो ही रही होगी इस गर्मी में। सो वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, शादी हो रही है। मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरी कज़न की शादी हो रही है, एट्सेट्रा। पलपला।
अ मैरिज इज बीइंग हेल्ड, शादी हो रही है। अ मैरिज इज बीइंग हेल्ड। फॉर द एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अ मैरिज इज बीइंग हेल्ड इन द पार्क, पार्क में शादी हो रही है। सेल्फ अगर आप कहते कि मेरी शादी हो रही है, सो यू कैन से आई एम गेटिंग मैरिज, आई एम गेटिंग मैरिज। बट पार्क में शादी हो रही है, मैरिज हॉल में शादी हो रही है, सो यू कैन से अ मैरिज इज बीइंग हेल्ड इन द पार्क, पार्क में शादी हो रही है। इसके बदले मैरिज हॉल में शादी हो रही है। अ मैरिज इज बीइंग हेल्ड इन द मैरिज हॉल, मैरिज हॉल में शादी हो रही है। नेक्स्ट, भर रही है। फिलिंग अप, भर रही है। फिलिंग अप, जैसे हम कहते हैं टंकी, पानी की टंकी भर रही है, पानी भर गई है। दूध का गैनल भर गई है, हमने एक जगह गड्ढा किया था ज़मीन को, वहाँ से पानी पूरा भर गई है। सो यू कैन से भर रही है। पानी आप तो भरते होंगे, जो दिल्ली में रहते हैं लोग, जो मुंबई में रहते हैं लोग, उन्हें पता होगा पानी भरना क्या होता है। 2 टाइम पानी आता है, फिर कहते हैं, और डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, पानी भर रहे हैं मोटर चला दो, पानी भर रहे हैं मोटर चला दो। सो फॉर द एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वाटर टैंक इज़ फिलिंग अप, वाटर टैंक इज़ फिलिंग अप, टंकी भर गई है, टंकी भर गई है। वाटर टैंक इज फिलिंग अप। आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, जोड़कर सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, परेशानी हो रही है। बताइए किन किन को परेशानी हो रही है, कमेंट करके बताइए परेशानी किन किन को हो रही है आज के टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में ना तो पढ़ाई करने का मन करता है, ना ही तो बाहर जाने का मन करता है। घर में सोते रहें, रील्स देखते रहें, फालतू का वगैरह वगैरह काम करते रहें तो वो ठीक है। परेशानी किनको हो रही है, सो टेल मी इन कमेंट, कमेंट करके मुझे बताइए। फेसिंग ट्रबल, परेशानी हो रही है। अपने डेली लाइफ में हम डेली यूज़ करते हैं, भाई परेशानी हो रही है, पैसों की कमी हो रही है, परेशानी हो रही है, घर में पैसे नहीं है खाने के लिए, परेशानी हो रही है, हमारा जितना भी खेत था, फसल था, सारा ख़राब हो गया, ये सबसे हमारे लिए मुसीबत है, परेशानी हो रही है हमारे लिए कि अगले साल हम खाएंगे क्या। सो इनको आप यू कैन से फेसिंग ट्रबल, आई एम फेसिंग ट्रबल, मुझे परेशानी हो रही है। अगर आपको परेशानी हो रही है, यू आर फेसिंग ट्रबल। अगर उसे परेशानी हो रही है, सो ही इज फेसिंग ट्रैवल, उसे परेशानी हो रही है। और अलग अलग सेंटेंस का प्रकार कर जोड़कर आप बना सकते हैं और मुझे कमेंट में भी करके भेज सकते हैं कि आपने एक अलग सेंटेंस बनाया है इससे अलग। आई एम फेसिंग ट्रबल, मुझे परेशानी हो रही है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो भी आपको बताता हूँ ये बिल्कुल शॉर्टकट इंग्लिश होता है, जो ज़बान पे हो, मुंह पे हो। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से रीड कर लेते हो, प्रॉपर तरीके से याद कर लेते हो, हिंदी के बजाय आप इंग्लिश यूज़ करते हो, तो मैं 100% बोलता हूँ कि आप 1 वीक में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, जिससे हर तरीके से मैं कहता रहता हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं।
सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी वीडियो डालते हैं वो वीडियो आप तक पहुंच जाती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।